बरसात की काली रात थी, जिसमें बिजली की गड़गड़ाहट से जंगल और भी भयावह लग रहा था। कहा जाता है कि जो भी उस जंगल में बरसात की रात में कदम रखता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। आज कुछ गांव वाले अपनी बैलगाड़ी लेकर बिना सच्चाई जाने उसी जंगल के रास्ते से मेले की ओर निकले हैं, लेकिन अंधेरे और बरसात के बीच उनके साथ क्या होने वाला है, ये राज सिर्फ उस जंगल की खामोशी जानती है। अरे ये क्या? ये लो, मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा था कि इस रास्ते से मत जाओ। अब देखो, बारिश आने वाली है, ऊपर से ये घना जंगल। आप क्या करेंगे? अरे सजल, तू क्यों घबराता है? ये बादल बस गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। इससे पहले ही हम मेले में पहुंच जाएंगे। अरे काका, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? जल्दी चलो ना। अरे ठहर जा बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचाता है? तुम सब उतरो गाड़ी से नीचे और जिसको हल्का होना है यही हो लो। फिर मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकूंगा। देखो, आगे घना जंगल है और रात होने वाली है। उस जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम वहाँ से तेजी से निकलेंगे। रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। हाँ पापा, मुझे बड़ी जोरों की लगी है। चलो ना जल्दी। अरे हाँ, ठीक है बेटा, चल आजा, मेरे साथ चल। सब लोग हल्का होने के लिए इधर उधर जाने लगे। अजी सुनते हो? हम उन झाड़ी के पीछे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, डरावना जंगल है, ज्यादा अंदर मत जाना। कोई पेड़ के पीछे चला गया, कोई तालाब के पास, और औरतें झाड़ियों के पीछे चली गई। उधर रामू काका के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। हे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज बारिश आ गई तो पता नहीं क्या होगा। वो बरसात की रात मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वो रात इसी मेले से जुड़ी है। कितने साल बीत गए, रिठेरी गांव के उस मेले में जाते वक्त कभी रास्ते में बारिश नहीं हुई थी, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे वो बरसात की रात फिर से लौट रही है। नहीं, हमें जल्दी से उस जंगल को पार करना होगा। अरे आ जाओ सब, जल्दी करो, हमें निकलना होगा, बारिश शुरू होने वाली है। सजल, सब आ गए ना? हाँ काका, सभी आ गए हैं। चलिए चलते हैं। काका, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ ना है संदली बेटा, सब ठीक है। काका, संदली ठीक कह रही है। बताइए ना, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे केशव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब लोग बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा ठीक से संभाल कर बैठना। आगे जंगल आने वाला है। वो जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। मैं तेजी से वहाँ से गाड़ी निकालूंगा, इसलिए तुम सब ध्यान से बैठे रहना। काका की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर डर और गंभीरता के भाव उभर आए। वे सभी गंभीरता के साथ गाड़ी में बैठ गए। रात लगभग हो ही गई थी। चांद पूरा था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के सुनसान रास्ते पर फैली थी। घना सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी उल्लू की हू की गूंज। बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी के उबड़ खाबड़ रास्ते पर डोलते हुए चले जा रहे थे। तभी बिजली कड़की और वही हुआ जिसका डर रामू काका को था। अरे रे, हे भगवान, ये बरसात, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा?
हमें वापस अपने गांव लौटना होगा बेटा। अब क्या हुआ काका? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? वापस क्यों जाना है? ये बरसात, अरे बारिश हो रही है। ये वही भयानक बरसात की रात है। इस जंगल में बरसात होना ठीक नहीं है। हम मेले में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने गांव वापस चलते हैं। काका, बात क्या है? साफ साफ बताइए। मैंने बताया था ना कि ये जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। पर काका, हर साल तो हम इसी रास्ते से जाते हैं। फिर इस बार ऐसी क्या बात है जो आप डर रहे हैं? हाँ सजल, पर इस बार बात कुछ अलग है। ये बरसात, इस जंगल में बरसात की रात में जाना खतरनाक होता है। ऐसी बरसात की रात में यहाँ कई छलावे घूमते हैं। बारिश की रात में इस जंगल में जो प्रवेश करता है वो वापस नहीं जाता। ऐसी ही एक बरसात की रात कई साल पहले आई थी, जब हमारे गांव के कुछ लोग इसी जंगल से होकर मेले में जा रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। अब क्या होगा काका? तेज बारिश हो रही है और यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है। काका, आगे कब्रिस्तान है। मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या हम नहीं बचेंगे? घबरा मत बेटी, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें वापस जाना होगा। अभी हम जंगल के उस इलाके से दूर हैं जहाँ छलावा होता है। शायद हम बच सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैं गाड़ी घुमाता हूँ। काका की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और बैलगाड़ी में एक सन्नाटा छा गया। रामू काका ने गाड़ी वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली, लेकिन ये क्या, जैसे ही वे थोड़ी दूर चले, बैल ठिठक कर रुक गए और गाड़ी के पहिए जाम हो गए। काका, क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रोक लिया आपने? बेटा, सामने तो देखो। सभी लोग सामने का नजारा देखकर चौंक गए। सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए पड़े थे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। सभी गाड़ी से नीचे उतर गए। काका, अब क्या करें? हम सब मिलकर भी इन पेड़ों को रास्ते से नहीं हटा सकते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है जो हमें वापस नहीं जाने देना चाहती। वो हमें इस जंगल में रोक रही है। काका, अब हमारा क्या होगा? हमें आज मेला देखने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। जंगल में दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। झाड़ियों के बीच से झींगुरों की किट किट निकलकर पूरे जंगल में गूंज रही थी और वहां का माहौल डरावना होता जा रहा था। तुम सब घबराओ मत, हम यहाँ से सही सलामत घर वापस जरूर जाएंगे। मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, हम वहीं से अपने गांव वापस जा सकते हैं। सजल बेटा, देखो, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो गांव की तरफ जा सकते हैं। पर काका, ये तो कब्रिस्तान का रास्ता है। ऐसी बरसात की भयानक रात में कब्रिस्तान के पास से निकलना ठीक होगा क्या? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देख रहे हो ना ये पेड़, इन्होंने पीछे का रास्ता बंद कर दिया है। हमें उसी रास्ते से घर वापस जाना होगा। मेले के लिए गए तो लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है काका, इसी रास्ते से चलते हैं। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई। क्या पता गड्ढे में गिरकर बच जाए, क्योंकि खाई में गिरे तो बचना मुश्किल है। बात सही है बेटा। देखो, अब सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। हम लोग कब्रिस्तान के पास से होकर निकलेंगे। कोई घबराना मत। और हाँ, जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो कोई बोलेगा नहीं। सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अब चलो। सब लोग बैलगाड़ी में बैठे और काका ने तेजी से गाड़ी को कब्रिस्तान के रास्ते पर भगाना शुरू किया। आधी रात होने लगी थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। बारिश अभी भी अपने विकराल रूप में थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से पूरा जंगल भयानक लग रहा था। बिजली की हल्की रोशनी में टेढ़े मेढ़े पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अपने हाथों को ऊपर उठाए खड़ा हो। पेड़ों की सूखी डालियां नीचे लटक रही थीं। कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी थी। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई।
जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली थी। बैलगाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो सब चुप हो गए। अचानक एक कब्र से जैसे मिट्टी खिसकने की आवाज आई और दूर से किसी औरत के कराहने की आवाज। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे ये आवाज उस कब्रिस्तान से। सजल अपने डर को छुपाते हुए और गले को साफ करते हुए बोला, शायद हवा होगी, हवा की वजह से कुछ गिरा होगा शायद। लेकिन सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही दूरी पर बैलगाड़ी के सामने एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज दफन था, कोई रहस्य। उस औरत को सामने देखकर बैल ठिक ठक कर रुक गए, जैसे बेचाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कड़े जाबो हो रे? अम्मा, वो हम अपने गांव किशनगढ़ जा रहे हैं। इतनी रात में इस जंगल में क्या करन वास्ते आए से? वो हम रिठेरी गांव का मेला देखने जा रहे थे, पर रास्ते में बारिश आ गई तो वापस अपने गांव जा रहे हैं। मेला देखन? बरसात की रात में इस जंगल के रास्ते से जो भी जावेगा वो बचे को नहीं। तने पता से ना? जी अम्मा, हमें पता है। उस जंगल में ऐसी बरसात में छलावे घूमते हैं। हम इसलिए ही तो वापस जा रहे हैं। अरे वापस पाछो क्यों जाबो हो भाई? जब मेला देखन आओ हो तो देख लियो ना। म्हारो जी करे थाने एकदम सुरक्षित रास्ता बताबू था। इस पगडंडी पकड़ लो, इस रास्ते से वो जंगल ना आवेगो। तुम लोग सीधा मेले में पहुंच जाओगो और वह भी बिल्कुल सुरक्षित। काका, ये अम्मा ठीक ही तो कह रही है। अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेला देखने चलते हैं ना? पर संदली, ये ठीक रहेगा क्या? मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। नहीं पापा, मुझे मेला देखना है। चलो ना, मेले में ही चलते हैं। अच्छा, ठीक है पिंकू बेटा, हम इसी पगडंडी से चलते हैं। अम्मा, आपका शुक्रिया। रामू काका अपनी गाड़ी लेकर उस पगडंडी की तरफ बढ़ गए। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई और होठों पर एक डरावनी हंसी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पगडंडी बेहद सुनसान थी। दोनों ओर घना जंगल और बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ऊपर से बारिश का कहर। माहौल डरावना था। रास्ते में उन्हें कई बार लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी झाड़ियों की सरसराहट, कभी टहनियों के टूटने की आवाज। आखिरकार दूर से हल्की रोशनी और ढोल नगाड़ों की आवाज आती सुनाई दी। सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेले में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पापा, मेला आ गया। वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं बहुत सारे खिलौने लूंगा। जल्दी चलो ना। मैं तो सबसे पहले एक छाता खरीदूंगी। हाँ, ये बारिश तो आज कहर ढा रही है। हम सारे भीग रहे हैं। अब छाता होगा तो बारिश से कुछ तो बचाव होगा। हाँ। सब लोग जैसे ही मेले में पहुंचे, उनके होश उड़ गए। मेले में उनके अलावा कोई नहीं था। दुकानें सजी थीं, लेकिन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं था। हर ओर चमकती लालटेन थी, पर उनका प्रकाश पीला और अजीब था। ये कैसा मेला है? ये तो, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ना कोई इंसान, ना भीड़ और ना कोई शोर। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? काका, ये सब क्या है? और ये देखो, इन दुकानों पर अजीब अजीब सी चीजें रखी है। इंसानी खोपड़ी और ये पुराने जमाने के मोमबत्ती रखने के खार्चे।
ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। वैसे तो यहाँ कोई नहीं है काका, लेकिन मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है और हमें देख रहा है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है काका? हाँ, यहाँ है। यहाँ दुकानदार भी है और लोगों की भीड़ भी है। बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक भूतों का मेला है। हम उन्हें नहीं देख सकते पर वे हमें देख रहे हैं। हम एक छलावे में फंस चुके हैं। चलो चुपचाप यहाँ से गाड़ी की तरफ चलो, जल्दी करो। सब लोग जैसे ही गाड़ी की तरफ दौड़े, कोई काला साया उनके सामने से निकलकर भागा। सब लोग ठिठक गए। वो क्या था? अभी कोई गया यहाँ से? मुझे लगता है हम में से कोई यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। उनका खेल शुरू हो गया है। तुम डराओ मत केशव, भगवान पर भरोसा रखो। हम यहाँ से सही सलामत घर वापस पहुँच जाएं, ऐसी प्रार्थना करो। उन सभी को अपने पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी और जैसे ही वे पीछे मुड़े, सामने का नजारा देखकर सिहर गए। पूरा मेला लोगों से भरा था। दुकानों पर भी दुकानदार थे, पर वे दुकानदार इंसान नहीं थे। वे सभी अजीब से प्राणी थे। किसी दुकान पर कंकाल सामान बेच रहा था तो कहीं पर कोई राक्षस या पिशाच जैसा प्राणी था। वे सभी भटकती आत्माएं थीं और अचानक से सब गायब हो गए। वो नजारा देखकर सभी लोग सहम गए और गाड़ी की तरफ तेजी से भागे। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गए। हे भगवान, काका ये कैसा छलावा है? अब हम क्या करें? कैसे बचे इससे? सजल, हमने जो अपनी आंखों से अभी देखा वो सब सच है। वे सब यही है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वे हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो अब क्या करें? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बूढ़ी औरत जो कब्रिस्तान के पास मिली थी, वो भी एक छलावा ही थी। उसी ने हमें यहाँ भेजा था। हम इस छलावे से बाहर निकल गए तो ठीक, नहीं तो आज हम में से कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वे सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े, लेकिन जंगल से कुछ दूर घूमने के बाद फिर से उसी मेले के पास पहुंच गए। नहीं काका, हम घूम फिर के फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। अब क्या करें? इस छलावे से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? हाँ, एक रास्ता है। अगर ये बारिश बंद हो जाए तो हम इस छलावे से बाहर निकल सकते हैं। बरसात बंद होते ही छलावा अपने आप गायब हो जाएगा। ये बस बारिश में ही दिखाई देता है। इसलिए जब रास्ते में बरसात चालू हुई थी तो मैं डर गया था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। चारों ओर से कुछ डरावनी और भयानक आकृतियां उन्हें घेरने लगी। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में नफरत, गुस्सा और एक भूख थी। वे आकृतियां भूखी नजरों से उन सभी की ओर देख रही थी। रामू काका और सभी लोगों ने जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। वे आत्माएं उन पर हमला करने ही वाली थीं कि अचानक बारिश बंद हो गई। बारिश के बंद होने के साथ ही वे सभी आत्माएं गायब हो गई और उस भूतिया मेले का छलावा खत्म हो गया। सभी ने चैन की सांस ले। वे लोग तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज तक बरसात के इस छलावे से कोई नहीं बच पाया। पता नहीं हमारे ऊपर ईश्वर की कौन सी कृपा हुई जो आज हम इस छलावे से बचकर सही सलामत जा पा रहे हैं। इससे पहले बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें इस जंगल से निकलना होगा। काका, बस आज यहाँ से निकल जाएं। कान पकड़ती हूँ, रिठेरी गांव के इस भूतिया मेले में तो मैं फिर कभी ना आऊँ।